हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो के अंदर हम आगे पैराग्राफ देखते हैं, काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन ऑफ हीट प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मतलब हीट जब उनको हीटेड करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, मतलब इस बेसिस पर प्लास्टिक को टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक विच इजीली गेट डिफॉर्म्ड बिकम सॉफ्ट, मतलब ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ये कहना चाह रहा है कि वो प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्या करने पर, उसको हीट करने पर, और इजीली बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक। These can be molded into different shapes again and again by repeating heating and cooling। मतलब इसको डिफरेंट शेप के अंदर मतलब ढाला जा सकता है, आकार दिया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट शेप का, अगेन एंड अगेन, बार बार, क्या करके, रिपीट करके। किस प्रोसेस को, हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग। एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन। ठीक है। उसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेकेंड टाइप है ये। प्लास्टिक विच कैन मोड्यूल इनटू ए शेप, डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोड्यूल अगेन आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो एक बार एक शेप के अंदर मॉड्यूल कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो सॉफ्ट नहीं होते, क्या करने पर, हीटेड करने पर, गर्म करने पर, और उनको अगेन किसी दूसरी शेप के अंदर मॉड्यूल नहीं किया जा सकता, आकार नहीं दिया जा सकता है। वो कैसे प्लास्टिक होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दीज मेंटेन देयर शेप एंड साइज एट हाई टेम्परेचर आल्सो। एग्जाम्पल, बेकेलाइट, मेलामाइन। ये जो प्लास्टिक हैं, ये प्लास्टिक मतलब हाई टेम्परेचर पर भी अपनी शेप और साइज को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन, माइका। प्लास्टिक एक कर्स, मतलब प्लास्टिक एक अभिशाप है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। दो प्लास्टिक इज वेरी essential, its excessive use had led to certain environmental hurts। ये कहना चाहता है कि यद्यपि प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड को देखते हुए, ज़्यादा यूज़ को देखते हुए है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजेस भी है हमारे लिए, फिर भी एनवायरनमेंट में इसके कुछ नुकसान हैं। ठीक है, हर्ट्स का मतलब होता है हानिकारक या नुकसान। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा साल लगाता है। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यह पर्यावरण मतलब पर्यावरण से रिलेटेड, मतलब इसको हार्मफुल इफेक्ट डालता है पर्यावरण के लिए, ठीक नहीं है ये। ए मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबी इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होता, किसके थ्रू, माइक्रोबीज के थ्रू, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के थ्रू, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द प्लास्टिक विच वी यूज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब सभी के सभी जो प्लास्टिक है जो हम यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट लीड्स टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्लास्टिक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो देखते हैं। प्लास्टिक बैग्स चोक द ड्रेन विच रिजल्ट इन ओवरफ्लोइंग द वेस्ट वाटर, दिस प्रोवाइड्स ए गुड ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज। मतलब ये कहना चाहता है कि प्लास्टिक जो बैग्स हैं वो जाम कर देते हैं ड्रेन को, मतलब जहाँ से पानी निकलता है उसको जाम कर देते हैं, और जिसकी वजह से वाटर फ्लोइंग होने लगती है, वेस्ट वाटर फ्लोइंग। और ये जो जगह है जहाँ पे ये वेस्ट वाटर कलेक्ट हो जाता है वो मच्छरों के पनपने के लिए एक अच्छा स्थान है।
प्लास्टिक बैग्स sometime eaten by the stray animals along with left over food result in their death। मतलब प्लास्टिक बैग्स हैं वो कई बार जो यहाँ वहाँ घूमते हुए जो पशु हैं उनके थ्रू मतलब जो बचा हुआ फूड है उसके रूप में खाया जाता है और बाद में जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आपने देखा भी होगा ये मार्केट वगैरह में। यूज ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब जो रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक बैग्स हैं उनको उनमें फूड को आइटम्स को स्टोर करना रखना हार्मफुल है, किसके लिए, हेल्थ के लिए। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर काजिंग एयर पोल्यूशन। मतलब प्लास्टिक के जलने से पॉइजनस हानिकारक गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक इन द सोइल काज सोइल पोल्यूशन एंड अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जो हम प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जिसकी वजह से सोइल पोल्यूशन होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है जिसकी वजह से भूमि की उपजाऊ क्षमता पर इफेक्ट होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। इट आल्सो रिड्यूस द प्रोकलेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल एंड प्रिवेंट रिप्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब ये प्रोकलेशन को वाटर है वो मिट्टी के अंदर रिसता है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर की भरपाई नहीं हो पाती है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।